विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी संगठन स्तर की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश से बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा को 7 दिन के प्रवास के लिए मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए एवं जनता की मंशा को मापने के लिए भेजा है। भाजपा द्वारा नगर लाहार में एक प्रेस वार्ता के दौरान बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय समिति ने उन्हें मुख्य बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा है, जिसमें सभी शासकीय योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है कि नहीं एवं अन्य योजनाएं उन तक पहुंचाना शामिल है। उन्होंने बताया कि लगभग सभी बूथ एवं शक्ति केंद्र पर हम संपर्क बनाए हुए हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को एवं लाभार्थियों को शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने भी बूथों पर हम गए हैं वहां भाजपा तेज गति से आगे बढ़ती दिख रही है। इस बार लाहार की जनता ने मन बना लिया है कि लाहार में कमल का फूल खिलाना है और हमारी बीजेपी पार्टी सब लोग एक बार इस बार लाहार से कांग्रेस का अंत निश्चित होगा। जब आपको पार्टी ने भेजा है, आप यहाँ लगातार प्रवास कर रहे हैं, तो क्या समझ में आया है, क्या कैसे जीतेगी पार्टी, क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, जिसके नेतृत्व करता हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और अपने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इन दोनों के नेतृत्व में हमारे पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे काम हुए हैं, और हमारा जो ये 7 दिवसीय प्रवास था 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक, जिसका आज आखिरी दिन है, उसमें हमको केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करना था, संगठन की बैठक करना था, और उसके साथ साथ जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन है, चाहे वो हमारे शक्ति केंद्र का संगठन हो, बूथ का संगठन हो, या हमारे मंडल का संगठन हो, या हमारे विधानसभा का संगठन हो, सारे संगठनों के साथ हमारी बैठक करनी थी। और बैठक करके कहीं ना कहीं जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुँचें, हर व्यक्ति तक पहुँचें, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो योजनाएं हम कैसे नीचे तक पहुँचा सकते हैं। और मैं यह मानता हूं कि चूंकि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनहित में कार्य करती है। 30 साल से कांग्रेस का विधायक बनता जा रहा है, उसके बारे में आपने क्या कहा? हमारी बात तो पूरी आप समझिए, पहले हम अपनी योजना को तो बता दें। हमारी जो योजना है, हमारा क्या उद्देश्य है। हमारी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, और हम परिवर्तन अगर लाते हैं तो अपने काम के दम पे लाते हैं। हम जो कार्य करते हैं, हमारी सरकार जो जनहित में कार्य करती है, जो सबके लिए कार्य करती है, हम ये मानते हैं कि वह कार्य के बदौलत हमारी सरकार आज देश के कई प्रदेशों में है, और आज लोग मोदी जी को, शिवराज जी को चाहते हैं। हम अपने काम के बेसिस पर और हमारा जो संगठन है, उस संगठन के दम पर हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में और खासकर लाहार में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और हम आपको एक रूपरेखा रखना चाहते हैं। अगर मैं सिर्फ लाहार की बात करूं, जो हमारे कार्यकर्ता नित्य जो है इसको प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना है, अगर मैं देखूं तो लाहार विधानसभा में अकेले लगभग 40,805 किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, और लगभग हर घर नल जल योजना जो कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है, उस योजना से लगभग 246 गाँव को लाभ हमारी सरकार में मिल रहा है। काम चल रहा है, कुछ का काम पूर्ण हो गया, कुछ में काम चल रहा है। खाद्य योजना के तहत लगभग 49,455 लाभार्थियों को राशन जो है हमारी सरकार से निःशुल्क मिल रहा है। उज्ज्वला योजना अगर हम कहें तो आज उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 43,681 लाभार्थियों को गैस का चूल्हा और सिलेंडर हमारी सरकार ने दिया है। एक महत्वपूर्ण हमारी योजना हमारे मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना, जिसके तहत लगभग 4250 हमारी बहनों को जो है इसका योजना का लाभ मिला है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा है, लाडली बहना योजना। अगर हम लाडली योजना बहना की योजना की बात करें, 39,645 आज तक की डेट में इतने बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ हमारी सरकार दे रही है। मातृ वंदना योजना के तहत 5,904, और शौचालय की अगर मैं बात करूं तो 9,110 शौचालय हमारी सरकार में आपके लाहार विधानसभा में बनी है। प्रधानमंत्री आवास की अगर हम बात करें 4387
प्रधानमंत्री आवास शहरी हमारी सरकार में बनी है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की अगर बात करें तो 5376 लोगों को जो है आवास प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में मिला है और पेंशन 20,789 लोगों को पेंशन मिला है। इसके साथ साथ हमारी सरकार में ही चाहे रोडवेज बस अड्डा हो, चाहे आलमपुर में अपना ओवरब्रिज हो, चाहे लाहौर में बाईपास का निर्माण हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे IIT कॉलेज हो, चाहे तहसील भवन हो, मैं यह मानता हूं कि हमारी शिवराज सिंह की चौहान की सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार ने लाहौर विधानसभा में इतने काम किए हैं और कुछ काम हम और करना चाहते थे। जैसे हमारी आवास की योजना और लोगों तक पहुंच जाए, हमारी शौचालय की योजना और लोगों तक पहुंच जाए और हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच जाएं। उसमें कहीं ना कहीं हमारा विधायक लाहौर में न होने की वजह से कई योजनाओं में उनके दबाव के नाते या बार बार विधानसभा में प्रश्न लगाने के नाते जो हमारे सरपंच साथी हैं जो भाजपा से रिलेटेड हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बना करके कई योजनाओं का जो लाभ नहीं मिला है इसको जनता को हमको बताना है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से लाहौर में कार्यकर्ता हैं, हम तो एक बार जब हमको यहाँ भेजा गया लाहौर में तो हमको लगा कि यहाँ पर अगर 7 बार से विधायक हैं, यहाँ के जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और लाहौर के 7 बार के विधायक हैं, हमको लगा कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं से कमजोर होगा हमारा। लेकिन आज 7 दिन के प्रवास में मैं आपके सभी के चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लाहौर का जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं मजबूत और अच्छा कार्यकर्ता हमारे लाहौर का कार्यकर्ता है। और इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर जो यहाँ 32 साल का कुशासन है, जो यहाँ के विधायक के द्वारा हमारे लोगों के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार किया गया है, इन सब का जवाब हमारा कार्यकर्ता देगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की 2023 के चुनाव में लाहौर में बदलाव आना सुनिश्चित है। और अब की बार हम लोग एकजुट होकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमने एक एक जो प्रत्याशी हैं हमने उनसे भी बात किया, एक एक कार्यकर्ता से बात किया, कई हम बूथों पर गए, कई गांव में गए। अब की एक लहर चल रही है लाहौर में, हर जनता ये कह रही है कि हमको किसी भी कीमत पे लाहौर में कमल खिलाना है। और रही बात जो आप एकजुटता की, कई हमसे मीडिया वालों ने कहा कि हार का एक सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं यहाँ का बूथ कैप्चरिंग है, कहीं ना कहीं यह भी लोगों ने कहा कि यहाँ हार का एक कारण है कि पार्टी चुनाव के समय विखंडित हो जाती है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार इस पर ध्यान देगी और चुनाव आयोग के सामने भी हम लोग अपील रखे हैं कि अब की बार ऐसे जहां पर बूथ डंपिंग होती है वहां पर किसी भी कीमत पे बूथ डंपिंग नहीं होने पाएगी। वहां पर CRPF के केंद्रीय फोर्स की जवान लगेंगे और हमारे कार्यकर्ता और साथ में चाहे जो प्रत्याशी हो, पूरे लाहौर के लोगों ने यह मन बना लिया है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। और अब की बार किसी प्रकार का विघटन या किसी प्रकार का दुराव नहीं होना है। सब लोग मजबूती से एक साथ अब की बार चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार लाहौर में कमल खिलना है, कोई रोक नहीं सकता है। बगावत होगी तो फिर क्या करेंगे? लेकिन कार्यकर्ताओं का आरोप रहता है कि ऊपर से सहयोग नहीं मिलता। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि अगर मैं केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आया हूं और मैं आपको बताऊं यही नहीं पूरे प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर बहुत सारे विधायक 7 दिन के प्रवास पर पूरे मध्य प्रदेश में आए हैं। और हम लोग का उद्देश्य यही है, केंद्र की योजनाओं को और प्रदेश की योजनाओं को पहुंचाना, संगठन को ऊर्जा भरना, संगठन में एकजुटता प्राप्त करना और उसके साथ साथ जो यहाँ की मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं को केंद्र तक पहुंचाना। अब अगर केंद्र ने यह निर्णय लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है जो बातें आपने कही हैं उसका सारा जवाब मेरा इसी में है। पहले तो पार्टी कह रही है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और बाद में जब टिकट वितरण होता है तो आपकी पार्टी के नेता बगावत करने लगते हैं, तो क्या रूपरेखा रहेगी उनके लिए? आप अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं तो मैं इसका एक जवाब सीधा सीधा देना चाहता हूं। ये जो बगावत था, बगावत और सब कुछ करके सभी लोगों ने देख लिया है। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लाहौर की जनता मन बना लिया है कि अब की हम लोग सिर्फ कमल खिलाएंगे। हमारा एक ही प्रत्याशी है कमल का फूल, चाहे जो चुनाव लड़ेगा, किसी को भी टिकट मिलेगा, सब लोग संगठित होकर के अब की बार कमल खिलाएंगे। और मैं यह विश्वास दिलाता हूं अब की बार पार्टी का विरोध कोई नहीं करेगा, सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप बदला लेने आए तो ऐसी क्या स्थिति रहेगी कि आप बदला ले लेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी विधानसभा बदलापुर है और आपके ही मीडिया चैनलों के माध्यम से जब मुझे
भोपाल में आया तो मुझे लोगों ने कहा कि आपको लाहार मिला है जहां पर कांग्रेस का गढ़ है। तो हमने लोगों से खुद ही कहा और मीडिया के लोगों ने भी कहा क्या आप बदलापुर से बदला लेने आए हैं। तो देखिए ऐसा है, बदला की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारी केंद्र की और राज्य की नीतियों और कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पर हम यहाँ बदलाव करने आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं जिस सीट से मैं चुनाव लड़ता हूं वो अपने आप में उत्तर प्रदेश की सबसे कठिन सीट में आती है बदलापुर। अब अगर मैं उस कठिन सीट पर 2 बार विधायक बना हूं तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने अगर मुझे लाहार विधानसभा का जिम्मेदारी दिया है, यानी आपके कहने का मतलब मीडिया के कहने के माध्यम से अगर लाहार सबसे कठिन सीट है और बदलापुर से मुझे लाहार ही दिया गया है, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने सोच कर दिया है कि आप बदलापुर का विधायक आपके लाहार में बदलाव लाने का काम करेगा। बदलापुर के विधायक के आने से एक बगावती स्वरूप चालू हुए हैं। एसडीएम की मीटिंग हुई, उसको लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। इस मामले को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने बार बार कहा कि हम यहाँ पर सरकारी योजनाएं हमारी जमीन तक पहुंची है कि नहीं, योजनाओं की जानकारी कौन देगा? हमारे अधिकारी देंगे। और अगर मैं अधिकारी से पूछना, कोई भी पूछ सकता है, मैं तो एक विधायक हूं, जनप्रतिनिधि हूं, भले उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन मुझे अगर केंद्र ने भेजा है प्रवासी के रूप में 7 दिन के लिए भेजा है तो मैं अपनी जानकारी कहां से लूंगा? मैं अगर आवास की सूची और शौचालय की सूची किससे मैं लूंगा? यहाँ के सीईओ से लूंगा, यहाँ के एसडीएम से लूंगा, कानून व्यवस्था की जानकारी मैं किससे लूंगा? यहाँ के टीआई से लूंगा। और ये मेरा अधिकार है, मैं उस अधिकार के तहत मैंने अधिकारियों से जानकारी लिया। आज उसी जानकारी के तहत मैं गांव-गांव जाकर के अपनी योजनाओं को प्रचार प्रसार कर रहा हूं। कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन को लेकर के आप क्या कहेंगे? कांग्रेस देखिए कांग्रेस की बौखलाहट है, कहीं न कहीं बौखलाहट इसलिए है 32 साल तक इन्होंने कभी न एसडीएम का घेराव किया न टीआई का घेराव किया। पहली बार जब इनको पता लगा कि केंद्र सरकार, केंद्र के जो हमारा संगठन का नेतृत्व है, नेतृत्व के ध्यान में लाहार विधानसभा आ गई है, हमारे प्रदेश के संगठन के ध्यान में लाहार विधानसभा आ गई है, तो इनको कहीं ना कहीं इनको चिंता हो रही है और ये बौखला गए हैं। और ये बौखलाहट का प्रमाण है कि जिस एसडीएम के यहाँ कभी इन्होंने घेराव नहीं किया वहां जाके घेराव कर रहे हैं, टीआई का घेराव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अधिकारियों का दुरुपयोग कर रहे थे इसके पहले, और इनको एहसास हो गया कि अब मैं किसी अधिकारी का दुरुपयोग नहीं कर पाऊंगा, जो सही है वो